तुमने जाओ चिंगशुई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये कार मैं अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ ताकि वो आराम से ऑफिस जा सके। सेल्स ने जाओ चिंगशुई की खूब तारीफ की और कहा तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। थोड़ी देर बाद जाओ चिंगशुई शांत हो गई। तभी सिस्टम की आवाज आई कि जाओ चिंगशुई के लिए 2.2 मिलियन की पोर्शे खरीदने पर तुम्हें 20 मिलियन का रिवॉर्ड मिला है और साथ में बोनस में एक फेरारी लाफेरारी भी मिली है। ये सुनकर तुम अंदर से बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा सुपर कार मिल गई। लाफेरारी जैसी कार करोड़ों की होती है और तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कार होगी। तुम एक्साइटमेंट में खो गए। तभी जाओ चिंगशुई ने गुस्से में कहा कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, और गुस्से में एक ग्रेप खा लिया। फिर तुमने हंसते हुए कहा कि हम एक हाउस भी खरीद लेते हैं। ये सुनकर वो फिर सीरियस हो गई और बोली अभी हाउस बाद में देखेंगे, ये कार ही तुम्हारे सारे पैसे खत्म कर चुकी होगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि फ्यूचर में हम मेहनत करके हाउस जरूर लेंगे और सस्ता एरिया में बड़ा फ्लैट लेना बेटर होगा बजाय महंगे एरिया के छोटे हाउस के। तुमने उसकी बात याद रख ली और उसे देखते रहे क्योंकि वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली वरी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में तुमने उसके लिए एक्सपेंसिव रिंग और कार खरीदी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि तुमने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी है। शायद उसके पेरेंट्स ने भी तुम्हारी हेल्प की हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दोनों वीआईपी एरिया में चाय पी रहे थे और तुम सिस्टम के रिवॉर्ड के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि अब तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है और अब तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। जाओ चिंगशुई अभी भी तुम्हें समझा रही थी कि पैसे बचाना जरूरी है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे काल्म करते हुए कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अब तुम उसे हर वो चीज दोगे जो उसने कभी चाही थी और फिर उसे अपने पास खींचकर आराम से उसके साथ बैठ गए। वो सोच रही थी कि हम तो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है जो ऐसे खर्च हो रहा है। लेकिन वो मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था कि शायद तुम्हें गिल्ट है और तुम उसे मटेरियल चीजों से खुश करना चाहते हो। तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड की हन का मैसेज आया कि आज वीकेंड है, दोपहर में हॉट पॉट खाने चलें। मैंने एक बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट ढूंढा है। जाओ चिंगशुई थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने तुमसे पूछा, तुमने लोकेशन देखी तो वो 4S शोरूम के पास ही थी, इसलिए तुमने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि हम कार लेकर आते हैं, तब तक वेट करो। इस बार तुमने कार फुल पेमेंट में खरीदी थी, इसलिए सेल्समैन भी बहुत पोलाइट हो गया और पूरी सुबह में सारे पेपर वर्क और इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट कर दिए। उधर ची हन पहले ही कार लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर की कंडीशन ठीक थी और उसे अकेले मैजिक सिटी में स्ट्रगल करते देख उसके घर वालों ने ग्रेजुएशन के बाद ही उसे एक 1 लाख की ग्रेट वॉल कार दिला दी थी। भले ही कार बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन रोज मेट्रो में भीड़ झेलने और बाहर जाने पर कैब के पैसे देने वालों के लिए वो काफी कंफर्टेबल लाइफ थी। कभी कभी जाओ चिंगशुई भी उसकी कार यूज करके शॉपिंग चली जाती थी। कार लेने के बाद तुम दोनों भी रेस्टोरेंट पहुंच गए। चीहान बार बार मैसेज कर रही थी तो जाओ चिंगशुई ने रिप्लाई किया कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन चीहान को कोई दिखा नहीं। तभी उसके सामने एक रेड पोर्शे कायन आकर रुकी। नई चमचमाती पोर्शे देखकर वो थोड़ी जेलस हो गई क्योंकि पुराने मॉडल भी 1 मिलियन से ऊपर के आते हैं और ये तो लेटेस्ट मॉडल था, कम से कम 2 मिलियन का होगा। वो सोचने लगी कि वो कब ऐसी कार चलाएगी। तभी पैसेंजर डोर खुला और जाओ चिंगशुई बाहर निकली। उसे देखकर की हन शॉक हो गई और मजाक में बोली कि पोर्शे चलाने वाला ड्राइवर भी कितना मेहनती है। जाओ चिंगशुई हंसते हुए बोली, ये कार मेरे हस्बैंड ने अभी मेरे लिए खरीदी है। ये सुनकर चीहन और भी शॉक हो गई और बोली, मजाक मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, वो कैसे ये कार खरीद सकता है। उसका ये कहना इंसल्ट नहीं था। अगर 2-3 लाख की कार होती तो वो मान